जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है भारत यानी स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0। तो इन दोनों मिशन के बारे में, इन दोनों योजनाओं के बारे में हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आपकी परीक्षाओं के लिए, उन सभी को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि मोदी जी ने इस योजना में क्या नए नियम या इस योजना की शुरुआत क्यों किया है। तो बात करते हैं शुरुआत कहाँ और कैसे हुई इस योजना की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर सुबह 11 बजे स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभ आरंभ किया। इसकी शुरुआत जो है वो 1 अक्टूबर नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1 अक्टूबर 2021 को। कहाँ से हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की गई। तो ये 2 प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो गए। कब शुरू हुआ? 1 अक्टूबर 2021 को। कहाँ से हुआ? नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में क्या होगा, यानी स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 में क्या होगा, क्या ऐसा नया है इस योजना में। तो स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत वर्ष 2030 के तय सतत विकास लक्ष्यों को पाने की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। यानी इस चरण में जो इसका दूसरा चरण है, इसमें 2030 तक जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने की तरफ इस योजना को बढ़ाया गया है। ये योजना मुख्य तौर पर RRR से जुड़ी है। RRR किससे जुड़ी है? RRR से। इसमें रीयूज, रीयूज एंड रिसाइकिल शामिल है। तो यहाँ से भी आपके 3 प्रश्न बनते हैं परीक्षा दृष्टिकोण से। पहला कि इस योजना का यह कौन सा चरण है, तो ये दूसरा चरण है। और इसमें क्या किया गया है, क्या तय किया गया है? तो इसमें 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को पाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना में कितने चरण होते हैं, यानी इस योजना में कितने RRR से क्या मतलब क्या जुड़ा है। तो इसमें RRR से जुड़ी है। इसमें रिड्यूज होता है, रिफ्यूज होता है और रीयूज होता है, रिसाइकिल होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में। तो अगले 5 साल के लिए साथियों, है ना, अगले 5 वर्षों के भीतर शहरों से जो निकलने वाला कचरा है उसका वैज्ञानिक प्रबंध किया जाएगा और इससे महानगरों और शहरों के बाहर कूड़े के पहाड़ बनने की नौबत नहीं आएगी। अब आपने देखा होगा शहर के बाहर क्या होता है, यानी आउट ऑफ शहर, है ना, जब शहर के बाहर आप बाहरी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे आपने कूड़े कचरे के बहुत सारे ढेर देखे होंगे। इतने बड़े बड़े ढेर होते हैं कि वो एक पहाड़ बन जाती है। तो अब ऐसा सरकार कर रही है कि वर्षों के भीतर यानी 5 साल के भीतर जो शहर से निकलने वाले कचरे हैं उनका वैज्ञानिक प्रबंध किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि अब प्रदूषण तो नहीं होगा, लेकिन अब ये होगा कि जो पहाड़ बनते थे वो नहीं बनेंगे। एक चीज़ और है साथियों कि जो पहाड़ बनता था उससे जो है मानसून पे काफ़ी प्रभाव पड़ता था। वहाँ पे वर्षा कम होती थी क्योंकि वो सब जो इलाका होता था वो काफ़ी प्रदूषित होता था, है ना। वो हमारे ओजोन परत को भी हानिकारक प्रभाव डालता था। अब आगे बात करते हैं क्या होगा कि वैज्ञानिक आधार पर कचरे का समाधान कर इस लक्ष्य को पाने में सफलता हासिल किया जाएगा, यानी कचरों का वैज्ञानिक प्रबंध किया जाएगा। आगे बात करते हैं अब दूसरा जो आपका योजना है अमृत। इस योजना में क्या होगा? तो अमृत 2.0 है। इस योजना में इसी तरह अमृत के दूसरे चरण में क्या होगा कि सभी शहरों के हर घर को नल से जोड़ा जाएगा। जितने भी शहर हैं
उनके प्रत्येक घरों को अब नल से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त सीवेज के पानी को साफ कर दोबारा उपयोग करने लायक बनाया जाएगा। इस मिशन के तहत करीब 4700 लोकल बॉडीज को स्वच्छ पानी की आपूर्ति की भी शुरुआत हो जाएगी। यानी ऐसा है साथियों कि ये जो योजना चली है, इस योजना में अब प्रत्येक घर को नल से जोड़ा जाएगा और इसमें क्या होगा कि जो सीवेज का पानी होता है उसे साफ करके दोबारा उपयोग करने लायक बनाया जाएगा और 4700 लोकल बॉडीज को स्वच्छ पानी की आपूर्ति की भी शुरुआत की जाएगी। तो आई होप साथियों आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 क्या है। इस योजनाओं के बारे में, इनके जो लक्ष्य हैं उनके बारे में आपको मैंने बताया, आप समझ गए होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।